अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज का टॉपिक जो है वो है बायोलॉजी का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था किंगडम एंड किंगडम मोनिरा हमने पढ़ा। वो किंगडम मोनिरा होता है वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक होता है। शॉर्ट में जो प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक के फीचर्स होते हैं, वही सारे फीचर्स आते हैं किंगडम मोनिरा में। अब नेक्स्ट किंगडम जो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा होता क्या है? ये प्रोटिस्टा जो है, जो वर्ड प्रोटिस्टा, ये जो प्रोटिस्टा जो वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड से, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज प्रोटिस्टॉस। उसको कहते हैं उस ग्रीक वर्ड को प्रोटिस्टॉस कहते हैं, विच मीन्स उसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है यानी सबसे पहले जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को देखा गया वो है कौन से? वो है यही प्रोटिस्टा है। वो किंगडम प्रोटिस्टा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक में सबसे बेस यानी सबसे पहले नजर आ गए, जो सबसे पहले देखे गए, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। मगर ये जो यूकैरियोटिक में कौन से थे? यूकैरियोटिक में थे ये यूनिसेलुलर थे। क्या थे? यूनिसेलुलर। और इस किंगडम प्रोटिस्टा को सबसे पहले किसने हमें बताया? सबसे पहले हमें बताया एक जर्मन जूलॉजिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल था उसका नाम। उसी ने 1894 में हमें ये चीज बताया। और अर्नेस्ट हैकल ने ही हमें बताया इस किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ये था जर्मन जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कहते हैं उस पर्सन को जो स्टडी करते हैं, खासकर एनिमल्स के बारे में जानते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जिनकी वजह से हम उनको मोनिरा में नहीं रखते हैं, तो उनको हम अलग क्लास में, अलग किंगडम में रखते हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा में उनको रखते हैं हम। तो फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला फीचर है यहाँ पे, इट इंक्लूड डाइवर्स काइंड्स ऑफ एक्वेटिक। वो इसके अंदर वो सारे स्पीशीज होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, जो क्या होंगे? एक्वेटिक, जो पानी में मिलते होंगे। और दूसरा यूनिसेलुलर भी होता है, और तीसरा यूकैरियोटिक होता है। तो एक तो इसके अंदर पहला पॉइंट जो है ये वो स्पीशीज है, ये वो डाइवर्स काइंड ऑफ स्पीशीज को अपने अंदर रखता है। उसके अंदर हम रखते हैं जो खास करके होंगे एक्वेटिक होंगे, जहां पे भी पानी मिलता होगा वहां पे ये स्पीशीज मिलती हैं। यूनिसेलुलर जो एक सेल के बने होते हैं, यूकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस क्या होगा? जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा। तो इसी तरह दूसरा पॉइंट है इट एक्ट एज अ लिंक। और यही किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये एक लिंक बनाता है, एक ब्रिज बनाता है किनके बीच में? एक प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक मोनिरा, और दूसरा मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक जो होता है, इनके बीच में एक लिंक बनाता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होंगे, प्रोकैरियोटिक के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं था। तो उसके बाद जो भी ऑर्गेनिजम्स आ गए उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड था, और वो एक तो वो थे यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी उसमें आ गए थे। तो ये तो बाद में आ गए मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स। इसमें आ जाता है, खासकर यहाँ पे आ जाता है प्लांट्स जो है, प्लांट किंगडम जो है वो भी इसमें आ जाता है, या फंगाई जो है, किंगडम फंगाई वो भी आता है, या किंगडम एनिमेलिया जो है वो भी इसमें आ जाता है। तो ये किंगडम प्लांट या किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया ये तब आता है जब इसके बीच में एक और सेक्शन था, एक ब्रिज था, वो था किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या बनता है? एक ब्रिज बनता है, एक लिंक बनता है इस किंगडम प्रोकैरियोटिक के या किंगडम मोनिरा और किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट या किंगडम एनिमेलिया के बीच में एक ब्रिज बनता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोटिक मोनिरा, वो किंगडम मोनिरा, उसके बीच में, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जिसमें आता है प्लांट्स, किंगडम प्लांट या किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया, इनके बीच में एक लिंक बनाता है। वो लिंक कौन से? वो लिंक है ये किंगडम प्रोटिस्टा की लिंक। फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है, देयर सेल स्ट्रक्चर इज टाइपिकली यूकैरियोटिक। वो जो इनकी सेल जो है, वो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है? वो है यूकैरियोटिक है। वो यूकैरियोटिक मतलब इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स न्यूक्लियस जो इसके अंदर होता है वो होता है वेल डेवलप्ड होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है? और ये न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड जो होता है इसके अंदर इसको क्या कहते हैं? वेल डेवलप्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जो न्यूक्लियस जो होता है ये कवर्ड होता है बाय द न्यूक्लियर एनवलप के जरिए कवर होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर एनवलप कवर नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है कवर करके, मगर यहाँ पे क्या होता है? उसको हम कहते हैं वहां पे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो इनके अंदर होता है प्रोटिस्टा के अंदर, उनका न्यूक्लियस जो होता है वो कवर होता है बाय द एनवलप के जरिए। दैट एनवलप इसका न्यूक्लियर एनवलप उसको कहा जाता है। और इसीलिए उनका जेनेटिक मटेरियल जो उनका
होता है, जेनेटिक मटेरियल जो उनके अंदर डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए मटेरियल डीएनए होगा, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको उनके अंदर, या जेनेटिक क्रोमेटिन मटेरियल जो उसके अंदर होता है उनके अंदर, वो डायरेक्टली लिंक नहीं होता है किनके साथ, विद साइटोप्लाज्म के साथ वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा सो द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद साइटोप्लाज्म, को साइटोप्लाज्म के साथ वो डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड नहीं होता है। मगर अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे वहां पे डीएनए जो होता है वो डायरेक्टली लिंक होता है किनके साथ, इस साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड लिंक होता है। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, वो न्यूक्लियोलस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, अगर हम सेल को देखेंगे, अपने सेल पढ़े हैं, तो सेल के अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो खासकर होता है फॉर आरएनए बनाने के लिए। वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आरएनए किस में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। को अगर प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे वहां पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है, और इस यूकैरियोटिक में अगर देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, तो आरएनए भी इसमें बन जाता है। तो ये किस में होता है, ये होता है किंगडम प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट पॉइंट जो है, साइटोप्लाज्म कंटेन ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, जो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, या या माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, वो सारे जो है वो सारे इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मगर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड हर एक किसी का अपना अपना मेम्ब्रेन होता है, वो जिसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता है, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एनवलप होगा, प्लास्टिड का अपना एनवलप होगा, लाइसोसोम का अपना एनवलप होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसका अपना एनवलप होगा। तो ये होता है किसमें, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा साइटोप्लाज्म जो प्रोकैरियोटिक्स में हो, जो प्रोटिस्टा में साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वो सारे वहां पे प्रेजेंट होते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक, जो इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इनका फूड लेने का तरीका जो है वो होता है ऑटोट्रॉपिक या होता है हेटेरोट्रॉपिक, दोनों होते हैं। वो कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड क्या करते हैं, वो खुद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स कहते हैं उनको। वो कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में वो है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और कुछ वहां पे वो होते हैं जिनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में अलग अलग आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स में यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं दैट्स पैरासाइटिक आते हैं यहाँ पे, पैरासाइटिक। वो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जो डिपेंड अपॉन होस्ट होते हैं। वो कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक मतलब जो डिपेंड होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे होता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप फूड लेते हैं टू होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड। तो यहाँ पे देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इन प्रोटिस्टा का फूड लेने का तरीका है वो है, एक तो ऑटोट्रॉफ आपको पता है जो प्रिपेयर करता है अपना फूड खुद बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ से अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे वो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन होस्ट हो सकते हैं, या सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन या डेड एंड डिकेइंग मैटर पे हो सकते हैं, या होलोजोइक का मतलब होता है जो सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड लेते होंगे। नेक्स्ट, they move from one place to another with the help of some special parts। वो ये मूव करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि ये पाए जाते हैं कहाँ पे, एक्वेटिक है, पानी में पाए जाते हैं। तो ये पानी में मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल किसके जरिए करते हैं, ट्रैवल करते हैं इन तीन पार्ट्स के जरिए। तो एक है सीडोपोडिया खासकर होता है, जिनको हम कहते हैं फॉल्स फीड भी, ये अमीबा में पाया जाता है, ये ऐसे होता है, इनको कहा जाता है सीडोपोडिया। दूसरा होता है फ्लैजिला जो होता है ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है फ्लैजिला, टेल लाइक स्ट्रक्चर। और सीलिया होता है, ये ऐसे विप लाइक नहीं होता, ये इस बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं सीलिया। तो इन तीन की वजह से ये मूवमेंट करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला एंड विद द हेल्प ऑफ सीलिया।
दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्चुअल, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्चुअली भी एंड सेक्चुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं। और अगर एसेक्चुअल की बात करेंगे, ये रिप्रोडक्शन करें थ्रू बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फिशन का मतलब होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स में। यानी पैरेंट जो होता है, पैरेंट डिवाइड हो जाता है किसमें? 2 डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा जो है ये एक अमीबा है यहाँ पे, इसमें ये डिवाइड हो जाता है, इसके 2 डॉटर सेल्स बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब होता है जो स्प्लिट हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा। इसमें एग्जांपल्स आते हैं, इसमें एग्जांपल है इवलिना है, एग्जांपल अमीबा है, एग्जांपल पैरामीशियम, इसमें एग्जांपल्स आते हैं। तो ये है ये किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। आप फिर से इसको देखो, वैसे जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा क्या है? जब वर्ड प्रोटिस्टा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका नाम है प्रोटिस्टॉस, विच मीन जिसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है यूकैरियोटिक में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो देखे गए वो है कौन से? वो है ये प्रोटिस्टा है वो, क्योंकि यूकैरियोटिक बाद में मल्टीसेलुलर भी बन गए, मगर जो सबसे पहले यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर देखे गए वो कौन से? वो है ये प्रोटिस्टा। और ये किसने दिया? ये जर्मनी का एक साइंटिस्ट था, एक zoologist था जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। ये 1894 में आया, इसने दिया इस किंगडम का नाम दिया। और इसमें कुछ फीचर्स हमने देखे, जिन फीचर्स की वजह से हम उन ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर ये फीचर्स मिल जाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम मोनिरा में नहीं रखते हैं, उनको हम अलग किंगडम में रखते हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा में उनको हम रखते हैं। तो पहला फीचर क्या है? वो पहला फीचर है ये एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में मिलता है, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल के बने होते हैं, यूकैरियोटिक होता है जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, एक तो ये है। और दूसरा ये बनाता है, लिंक बनाता है किनके बीच में? प्रोकैरियोटिक जो मोनिराज है उनके और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक के बीच में एक लिंक बनाता है। जैसे प्लांट्स हैं, फंगस हैं, एनिमल्स हैं, वो ये बाद में आ गए, पहले ये थे, पहले ये यूकैरियोटिक थे, फिर बाद में आ गए मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, दैट इज प्लांट्स, फिर आ गए, फिर फंगस आ गया, फिर एनिमल्स आ गए। तो इनके बीच में एक लिंक बन गया, प्रोकैरियोटिक और इन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर एक लिंक बन गया। उस लिंक को कौन बनाता है? उस लिंक को बनाता है एक ब्रिज बनाता है। वो ब्रिज कौन बनाता है? वो बनाता है ये किंगडम प्रोटिस्टा बनाता है। इसी तरह हमने इसमें देखा है देयर सेल स्ट्रक्चर, जो इनकी सेल जो होती है वो सेल कैसी होती है? वो सेल होती है यूकैरियोटिक, जैसे जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल होती है। वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल कैसी होते हैं? उनका न्यूक्लियस होता है, वो होता है वेल डेवलप्ड होता है, और कवर होता है वो न्यूक्लियर एनवेलोप के जरिए, क्योंकि वो कवरिंग उसके अंदर होती है। और जब न्यूक्लियस के आसपास एक कवरिंग होगी, न्यूक्लियर एनवेलोप होगा, तो इसीलिए उसका जेनेटिक मटेरियल जो अंदर जो होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होगा, वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा, वो साइटोप्लाज्म के साथ नहीं मिल जाएगा। तो वहां पे अलग जेनेटिक मटेरियल रहता है और साइटोप्लाज्म अलग सेपरेट रहता है। और न्यूक्लियोलस वहां पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो खासकर क्या करता है, जिसके अंदर आरएनए फॉर्मेशन ऑफ आरएनए वहां पे हो जाता है। तो ये खासकर किनके? प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं हो पाया जाता है, ये पाया जाता है इन किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है इनके अंदर पाया जाता है, या यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। और इसके बाद इसमें खासकर क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म इनका होता है, जो सेल जो है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर हर कोई सेल ऑर्गेनेल वहां पे पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे वो मिल जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिलता है, या लाइसोसोम जो होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है, हर कोई ऑर्गेनेल वहां पे सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनका खाने का तरीका जो है, ये कैसे खाने को लेते हैं? जैसे ये खाने को लेते हैं, दैट्स ऑटोट्रोपिक, ये खुद बनाते हैं अपना फूड। ये खासकर सनलाइट होती है उनके जरिए अपना फूड बनाते हैं, या केमिकल्स के जरिए, इसको हम कहते हैं, एक तो होता है डोडोसन फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रोपिक, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक हो गया वो जो अपना फूड बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। कीमो ऑटोट्रोपिक हो गया विद प्रिपेयर देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, जो खासकर समंदर के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनके जरिए वो ऑर्गेनिज्म फूड अपना बनाते हैं, जो केमिकल्स के जरिए। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है कोई ये दूसरा न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉप्स के जरिए अपना हासिल कर सकता है। जैसे हेटेरोट्रॉप्स में एक आता है पैरासाइटिक, कुछ इसमें दिखाते हैं। पैरासाइटिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होता है अपॉन द होस्ट को, होस्ट से अपना फूड हासिल करते हैं। और सेप्रोफाइट कहते हैं उनको जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। हालोजोइक कहते हैं उनको जो सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड को लेते हैं। और ये जो फूड लेने का तरीका जो है इनका होता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइट, जो आपने पढ़ा है फैगोसाइट्स एंड पिनोसाइट्स आपने पढ़ा है, तो उसके जरिए अपना फूड लेते हैं।
खासकर कौन सा ये हेटेरोट्रॉपिक वाला। वो ये प्रोटिस्टा जो है ये कैसे लेते हैं अपना फूड, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस जो होते हैं उनके जरिए वो फूड लेते हैं उस तरीके से। और इसी तरह दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ये चले जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, क्योंकि ये तो लैंड पे नहीं मिलते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं। तो जब ये पानी में एक जगह होंगे तो दूसरी जगह जाएंगे, तो वहां पे कैसे जाएंगे, तो ये जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम स्पेशल फीचर्स इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं। तो वो फीचर्स कौन कौन से, इनकी बॉडी के ऊपर सीडोपोडिया होता है जिनको फॉल्स स्पिट्स कहते हैं, जो चेंज हो जाते हैं एक जगह से। अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सीडोपोडिया एक टाइप का होगा, जब वो दूसरी जगह जाता है वहां पे वो अलग टाइप का बन जाता है। फ्लैजिला होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या विप लाइक स्ट्रक्चर। विप का मतलब होता है छांटा आसान चाहिए, ऐसे होता है विप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके जरिए ये मूवमेंट करता है। सीलिया जो होता है वो बॉडी के ऊपर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के जरिए वो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। They reproduce by both asexual and sexual method। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो खासकर किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्चुअली एज वेल एज सेक्चुअली। एसेक्चुअली में आ जाता है ये बाइनरी फिशन के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करता है। बाइनरी कहता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू डॉटर सेल्स, यानी यहाँ पे पेरेंट है, ये पेरेंट डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स में, तो वही डॉटर सेल्स फिर अलग जनरेशन करते हैं। तो ये इसको कहते हैं बाइनरी फिशन कहते हैं। और ये होता है इसका एसेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड भी इन्हें दिखाता है जिसमें खासकर मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं, और वहां पे गैमीट्स बन जाते हैं, वहां पे जाइगोट बन जाते हैं, वो सारा आ जाता है किसके अंदर, सेक्सुअल मेथड में। कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें है इग्लिना, ये एग्जाम्पल है, एमीबा है एग्जाम्पल, या पैरामीशियम है एग्जाम्पल। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे एंट एमीबा है, और ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो खास करके इसके अंदर आते हैं, इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। तो ये था आज का टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। तो इंशाल्लाह कल हम और एक किंगडम पढ़ेंगे, दैट इज किंगडम फंगी हम पढ़ेंगे, तो वो देखेंगे कल।